नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता यूपीपी 41,520 से। दोस्तों, जैसा कि आज आपने देखा कि 8 फरवरी की डेट लगी थी और केस में जो हुआ वो मेरा रीट जो था वो डिसमिस हो गया। बाकी वत्सायन शुक्ला जी की तीनों रीटें जो थी वो एक्सेप्ट कर ली गई, आर्डर हो गया उसमें। तो इससे बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि राहुल कुमार गुप्ता केस हार गया, मेरे भर्ती पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा, क्या होगा अब इसके आगे, एक बंदा केस हार गया। तो भाई इसमें 1% भी चिंता करने की बात नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि इधर से केस हार गए तो फिर अगले में फिर सरकार वही बोलेगी कि हार गए हो फिर केस, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि जब केस यहाँ तक आया था तो उसमें भी कुछ रणनीति थी कि कैसे क्या होगा और ऐसा कि किया जाए कि इस भर्ती पे कोई भी असर ना पड़े। इसी सब बातों को ध्यान रखते हुए जो भी केस चला गया था, लड़ा गया था, वो सब कुछ देख सोच समझ के चला गया था कि इस भर्ती पर कोई भी असर ना पड़े, इस भर्ती पे 1% का असर ना पड़े। हाँ, ये है कि ये एक तरफ से बोले तो हार नहीं, एक तरफ से बोले तो जीत है, एक तरफ से रास्ता मिल गया। वत्सायन अभी तो देखिए कि 5 तारीख को SI वाला अपना क्लियर हुआ और 8 तारीख को ये वत्सायन शुक्ला जी वाला क्लियर हो गया। अगर इसमें मेरा भी रहता टेली ऑपरेटर वाला तो मेरा भी हो जाता। अब बात समझो क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, अब होगा भी तो कैसे होगा, अब क्या होगा, अब आगे समझ लेते हैं थोड़ा। आप लोग को कन्फ्यूजन इतना है कि इस पर ज़्यादा असर पड़ेगा इसको लेकर, तो इसमें 1% का असर नहीं हो, क्योंकि इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया था। क्योंकि राहुल कुमार गुप्ता अकेले केस लड़ रहा था, तो इसमें यही था कि अगर लाभ मिलेगा तो फिर तीनों भर्तियों को मिलेगा, अगर केस डिसमिस होता तो एक पर भी प्रभाव ना पड़े। बस ये सब कुछ सोच के चला गया था। तो यही हुआ वहाँ पे, केस को देखते हुए, वहाँ पे परिस्थिति को देखते हुए सब निर्णय लिया गया है मेरे और वकीलों के द्वारा कि जो कुछ भी हुआ वहाँ पे। तो दोस्तों यही था कि जब पहली बार मैंने रीट डाला था तो उसी के बिहाफ पे मैंने डाला था और उसी के बिहाफ पे मेरा आर्डर भी हो गया था। अब जैसे भी बोलो, गलती से बोलो चाहे सही से बोलो, चाहे जज के गलती से बोलो या भर्ती बोर्ड में जो कुछ भी है, उस टाइम आर्डर हो गया था। वही गलती सोचे कि इस बार सरकार जो है भर्ती बोर्ड द्वारा है और जज साहब जो है आर्डर करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि पिछली बार जब आर्डर हुआ था तो सबका उसी के बिहार पर मेरा हो गया था। लेकिन इस बार जब आर्डर का टाइम आया तो मेरे केस में यानी कि 10 बज के कुछ मिनट पर मेरा केस लगा था, तो उसमें ये हुआ कि 1 घंटे बाद 11 बजे के बाद सुनवाई होगी। और इसमें ये हुआ कि मेरा वाला मैटर अलग है, 41,520 का मैटर, तो मेरा वाला केस पहले ही अलग कर दिया गया था। तो यहाँ से इतना तो आइडिया मिल जाता है कि जब मेरा वाला केस अलग कर दिया गया है तो इसमें अलग से सुनवाई होगी, और अलग से सुनवाई होगी तो इसके लिए एक अलग रणनीति बनाना पड़ेगा, जो कि अभी इसके लिए सोचा गया था, लेकिन वहाँ पे अभी वो चीज़ एक्शन नहीं लिया गया। अब हुआ ये कि यहाँ पे अपने तीनों भर्तियों को बचाना था। अगर जीते होते तो तीनों भर्तियों के लिए लाभ होता, लेकिन यहाँ पर तीनों भर्तियों को बचाना था। तो बस यही बात हुआ कि अभी तो अपना केस तो चल ही रहा है, बाकी तो यहाँ पर जब लड़ना होता तो खुद अपना केस मजबूत करके चला गया था। अभी तो मजबूत तो था, तो वत्सायन शुक्ला जी पे बिहार पे मजबूत था, लेकिन जब उससे अलग कर दिया गया तो राहुल कुमार गुप्ता अकेला हुआ और वहाँ पे वत्सायन शुक्ला जी से अलग हो गया। तो वहाँ पर निर्णय यही हुआ कि जो मेरे वकील थे, मैं उनको पहले ही बता दिया था जब केस रीट डालने गया था कि देखो मेरा आर्डर हुआ है और इसके बिहार पर हुआ है, और जो मेरी वैकेंसी है, जो मेरी रीटें हैं, जो मेरी भर्ती है वो 41,520 की है, और उसमें नियमावली चेंज हो गया 2017 की। अखिलेश यादव की सरकार में जो जैसे किया गया है उन्हीं के चेंज कर दिया गया है, तो इसीलिए सब हमारे भर्ती में अड़चन लग रहा है और सीटें जो है खाली छोड़ दिया जा रहा है। तो ये सब वकील भी समझ लिए थे। अब हुआ ये कि चलो अगर बंच मैटर में सुनवाई होता है, साथ में सुनवाई होता, तब तो मेरा केस निकल जाएगा। और केस अगर नहीं निकलता तो फिर मैंने इसीलिए 2 दिन पहले 6 तारीख को इलाहाबाद गया था कि मामला तगड़ा होने वाला है 8 तारीख को, और तगड़ा होने वाला है तो अपने केस को जिताने से लेके और अपने जो तीनों भर्तियां उसको बचाने तक का सबका प्रावधान हो गया था कि कैसे कैसे क्या करना है। ये नहीं कि हम जोश वोश में आके फिर वकील खड़ा कर दें वहाँ पे, अकेले फिर लड़ना शुरू कर दें, तो वो नहीं था। मैं गया था, लड़ रहा था, तो इसके पक्ष से लड़ रहा था वत्सायन शुक्ला जी वाला, क्योंकि मुझे ये था कि और आर्डर भी होगा तो इसी के पक्ष से होगा। ये नहीं कि 41,520 से मैं आ गया हूँ और अकेले निकल लिया, तो ऐसे नहीं था।
अगर उसके बिहार पर मेरा ऑर्डर हो गया तब तो सही है, बाकी भर्तियों का एक रास्ता क्लियर हो जाता। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट पहले ही देख ली और भर्ती बोर्ड जो था वो भी पहले ही सब देख लिया कि ये सब मामला अलग है। जज साहब ने सुनवाई भी कर दिया, अलग से सुनवाई किया। अब वहाँ पर वकील का अहम भूमिका था कि क्या करे क्या ना करे, तो उन लोग को यही बताया गया था कि अब जो भी फाइलें हैं, फाइलें में इतना बस बता देना कि ये फ़ाइल जो है मैं एक तरफ से मामूली चीज़ है, अब इस फाइल में कुछ रखा नहीं गया है, जो भी था इसके साथ में था। अगर मैं वहाँ पे फ़ाइल अपना मजबूत करने में लग जाता, अपना केस जिताने में अगर लग जाता वहाँ पे, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा असर तीनों भर्तियों पे पड़ जाता। ये गांठ बांध लो। अगर राहुल कुमार गुप्ता अगर केस यहाँ पर लड़ा है, यहाँ पर तक गया है, तो कुछ दिमाग ला के गया था। अगर अकेले लड़ा था, वकीलों से मिला था, तो कुछ सोच समझ के मिला था। ये नहीं कि हवाबाजी करके वहाँ चला गया था। हाँ ये है कि अगर जीते होते तो पक्का तीनों भर्तियों का लाभ होता। अगर आज देख लो, अगर हारे हैं केस तो तीनों भर्तियों का 1% का भी नुकसान नहीं है। तो यही सब बात है दोस्तों। बाकी आप लोग चिंता ना करो कि इससे कोई असर पड़ेगा। हाँ बस ये है कि मेरा रीट कैंसिल हुआ, ये थोड़ा ना कि मेरे को ज्वाइनिंग नहीं देंगे। आज नहीं तो कल फिर है ना, जब ऑर्डर आएगा तो मेरा भी ऐसे ही आएगा, मेरे को भी ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन हाँ अगर इससे ऑर्डर हो गया तो और भी बेहतर होता। तो यही सब है बातें भाई। बाकी कुछ एक और बातें हैं जो आपसे शेयर नहीं करना चाहता हूँ। बाकी वो चीज़ तो और भी सही था, लेकिन होता है ना कि रणनीति थोड़ा अच्छे से और बनाओ तो और सही रहता है। बाकी तो भर्तियाँ बचाने के भी चक्कर थी कुछ इधर से। मुझे ये तो है नहीं कि मैं अपने होश तोश में जाऊँ, अपने अकेले ले लूँ और बाकी भर्तियों के बारे में ना सोचूँ। अगर ऐसा करना होता तो मतलब बहुत ज़्यादा वो होता। लेकिन मैंने तीनों भर्तियों को नज़र में रख के उसके बाद मैं केस लड़ रहा था कि हाँ अगर मैं जीतूँ तो सबको फ़ायदा हो, अगर मैं हारूँ तो बस मेरे को, मतलब वहीं तक बस केस डिसमिस से लेके बस वहाँ पे मतलब किसी भी भर्ती पे लेके कोई असर ना पड़े, बस ये मेरा मकसद था। और मकसद कामयाब भी हुआ। और हाँ धीरे धीरे देख रहे हो वैकेंसी अब तो ले ही रहे हैं, भर रहे हैं जैसे तैसे। दबाव तो मैंने तो पहले ही बताया था कि दबाव तो भर्ती बोर्ड पर पूरी ज़बरदस्त है, मेरे वाले में भी ज़बरदस्त था। बस ये था कि पहले ही जब निकाल दिए उस चीज़ से, अलग कर दिए मेरा मैटर, तो भाई वकील से मैंने उसी टाइम बात किया। जबकि देखो वकील तो मेरे थे अंदर ही थे और एक वकील बाहर थे, एक फ़ाइल लेकर अंदर भी थे। लेकिन यही हुआ था कि एक जो थे इस टाइम जो पैरवी के लिए रखा था, उनसे यही बोला था कि आप मेरे केस के बारे में बस वहाँ पर पैरवी करते रहना कि क्या चल रहा है, मुद्दा क्या नहीं, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन लेना। वही मेरा मजबूती बना कि आज मतलब किसी भी भर्ती पर कोई वो नहीं हुआ। लेकिन जीत गए होते तो कि इतिहास रचता कि चलो इसी के आड़ में हम लोग जीत लिया, एक केस जीत लिया। और ये जीत लिए होते तो बहुत रास्ता क्लियर होता। अरे जैसे पहले ऑर्डर की थी, ऐसा नहीं है कि वो, हम भी तो यही सोच रहे थे कि जैसे पहले ऑर्डर कर देते फिर वैसे ही आड़ में फिर ऑर्डर हो जाए, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। तो इसको हारना नहीं बोलेंगे, एक तरफ से सही है कि चलो कम से कम सरकार दी, वैशांत शुक्ला जी को ही दी, उन्हीं के रीटे मतलब सीटें भरी। कोई ना दोस्तों, हमारी भी सीटें भरेंगी, समय आने तो भर जाएंगी। लेकिन तरीका मेरा भी सही था, ये नहीं है कि गलत था। अगर भर गई होती तो बोलते कि हाँ राहुल कुमार गुप्ता केस जीत गया है, जिसे पहले मैं जीता था। बस यही सब बातें हैं। बाकी तो टेंशन ना लो, अब तो जैसा केस चल रहा है चल ही रहा है, नॉर्मली केस चल ही रहा है। बाकी अपनी सुनवाई लगी रही है, लगी गई, फिर आगे जो मार्च उसमें लगी है। बाकी ये तरीका था मेरा केस जीतने का। तो इसमें जो था आपको बता ही दिया कि भर्तियों को मद्देनज़र रखते हुए इसको मतलब कि हाँ इस पर कोई असर ना पड़े, बस इस चीज़ को लेकर चला गया था। मेरे को ये नहीं था कि राहुल कुमार गुप्ता अकेले जाए तोड़ तोड़ करे, अपने में अपने नुकसान करे, सबको नुकसान करे, ऐसा मकसद नहीं था। मैंने पहले भी वीडियो, मेरे पिछली वीडियो देखोगे तो यही है कि मैंने पहले ही बोला था कि यूनिटी से सब कुछ होता है। भाई किसी ने इस पर शायद गौर भी नहीं किया। तो यही सब बात है दोस्तों। चलो आप लोग मतलब परेशान ना हो। बाकी आपका जो केस चल रहा है नॉर्मली चल रहा है, उसमें कोई वो रोक टोक वाला बात नहीं है। भर्ती जो है इसी टाइम क्लियर होंगे, ऐसा नहीं है कि अब लेट होगा। अरे क्लियर तो मेरा भी ऑर्डर लिख गया होता, अगर बस उसी के बेंच मैटर्स अगर सुनवाई हो गया होता तो मेरा भी लिख गया होता और आप लोग का भी रास्ता क्लियर होता था। इसको निगेटिवली नहीं लेना है कि इसके से कुछ नुकसान हुआ है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। सोचो कि यहाँ तक केस पहुँच गया और ये तो मालूम पड़ा ना कि मेरे भी मतलब ऑर्डर होते होते बचा, और बाकी तो जिसका ऑर्डर होना था उसका तो हो गया ना। मेरा भी कुछ ऑर्डर कुछ दिन बाद ऑर्डर हो जाएगा, इसे अपना भी मतलब जितने भी खाली सीटें हैं सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, बाकी चिंता करने की कोई बात नहीं है।
चलो आगे जो होगा अपडेट दे दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, इससे लेकर कोई डिप्रेशन ना हो, मतलब कोई परेशान ना हो। तो दोस्तों ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।